हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आज का जो रीडिंग है, जो टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहूँगी। ये टॉपिक है पिक अ पाइल रीडिंग, ठीक है। और मैंने यहाँ पे टॉपिक इसलिए नहीं रखा हुआ है कि टॉपिक क्या है, क्योंकि गाइस ये जो भी कार्ड्स मैं पहली बार आप लोगों के लिए ऑलरेडी सेलेक्टेड कार्ड लेके आई हूँ, इन द सेंस कि आपको सिर्फ यहाँ से अपने लिए जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है 1, 2, 3 इनमें से कोई भी एक अपने लिए सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप कार्ड के थ्रू नहीं सिलेक्ट कर सकते तो यहाँ पे मैंने बुधास रखे हुए हैं। ये पहला बुधास, ओके, एंड ये दूसरा जो कि ब्लू है, एंड ये ग्रे है, एंड ये ऑरेंज कलर। तो अगर इनमें से आपको बुधा आइडल से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं अपनी रीडिंग, तो आप बुधा से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक्चुअली ये जो भी सिलेक्शन कार्ड रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, मैंने टॉपिक किस लिए नहीं दिया कि मुझे खुद नहीं पता कि रीडिंग किस बेस पे होने वाली है। बिकॉज मैंने इंट्यूशनली ये सारे कार्ड्स को इंट्यूशनली निकाले हुए हैं। मैं खुद नहीं जानती यहाँ पे कौन से कार्ड्स हैं, मैंने खुद नहीं देखे हैं सारे कार्ड। हार्डली इंट्यूशनली मेडिटेशन के थ्रू ये सारे कार्ड्स निकाले हैं 3 अलग अलग पाइल में, ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे किस टॉपिक से रिलेटेड रीडिंग आएगी, आपके नसीब में क्या है, क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो ये वो रीडिंग है। तो देखते हैं क्या कुछ है आप सभी के लिए, और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ग्रुप आपको यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है 1, 2 एंड 3, आप उसे सिलेक्ट करिए और अपने टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग कंटिन्यू करिए। सो गाइज, ये मैं पहली बार आप लोगों के लिए इस तरीके से रीडिंग लेके आई हूँ। होप कि देखते हैं आप लोगों को पसंद आती है कि नहीं। और इसी के साथ ग्रुप नंबर 1 मैं आपके साथ मिलती हूँ। ग्रुप नंबर 2 एंड 3 आप अपनी रीडिंग अपने टाइम स्टैम्प पे डायरेक्ट देख सकते हैं। सो ग्रुप नंबर 1, ऑल द बेस्ट। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो गाइज, जिन लोगों ने ये ग्रे बुधास आइडल सिलेक्ट किया है, चलिए हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पास यहाँ पे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं। हालांकि मुझे खुद नहीं मालूम कि यहाँ पे क्या कार्ड्स आपके लिए आए हैं, मैंने इंट्यूशनली ये कार्ड्स सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या है यूनिवर्स, बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। ये टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को कभी भी देखेंगे, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी कुछ मैं यहाँ पे बोलूँ वो आप सभी से रेजोनेट हो जाए। जिनसे भी रेजोनेट होगा आप उसे रखिएगा, ओके। बिकॉज ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। कुछ भी टॉपिक हो सकता है गाइस, कुछ भी आ सकता है। आपके करियर के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, आपके लव रिलेशनशिप से भी आ सकता है, पर्सनली प्रोफेशनली कुछ भी आ सकता है। अब तो डिपेंड करता है कि आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स क्या हैं, ओके। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, ऑल द बेस्ट। तो सबसे पहला हमारे पास है वी हैव, ओके, क्वीन ऑफ कप, ओके। तो भाई यहाँ पे मुझे तो जहाँ तक फीलिंग हो रही है कि शायद ये जो रीडिंग होने वाली है शायद रिलेशनशिप से रिलेटेड ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड लव लाइफ से रिलेटेड ही आया है, रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आया है। एक मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट फीमेल, या फिर एक ऐसी माँ जो जिसके बच्चे हैं, या फिर हो सकता है सिंगल मदर हो सकती हैं आप, और आपको अपने जीवन में किसी का एक कमिटमेंट का वेट है, कोई इनकम्प्लीट सी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो कि आप वेट कर रहे हैं। शायद किसी का आना या फिर किसी के कमिटमेंट का, या फिर आप सिंगल हैं, आपके इस खालीपन को कोई भरे, और या फिर कुछ ना कुछ है। ऐसी चीज़ें हैं कि आपके जीवन में सब कुछ है। आप हो सकता है एक सेल्फ इंडिपेंडेंट मदर हो सकती हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट एक गर्ल हो सकती हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लेडी कार्ड है तो एक मैं ये लेडी के लिए बोल रही हूँ, नहीं। ये हो सकता है आप सिंगल फादर भी हो सकते हैं, तो आपके बच्चे भी हो सकते हैं 1, 2 या फिर 3, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्यार की कमी है, कोई खालीपन सा है। लाइक हो सकता है या तो आप सेपरेशन जोन से गुजर रहे हो, या तो आफ्टर मैरिज आपका डिवोर्स हो चुका है, और या तो बातें चल रही हैं, और या तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है 3 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर,
और आप सेपरेशन में चल रहे हो कमिटमेंट को लेके 1 महीने से। तो ये है, वाटर साइन का कोई हो सकता है, आप या फिर आपके पार्टनर। काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ये आपके बर्थ चार्ट के साइन हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन के। वी हैव 7 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यहाँ पे एनर्जी है। तो मे बी ये भी शाइन हो सकता है। और शायद ये मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी ग्रुप नंबर 1, कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, बेशक आप लोग अपने रिलेशनशिप को लेके, ओके, आप लोग अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है आपका लव लाइफ, आपका रिश्ता। मुझे करियर भी यहाँ पे वर्ड मैसेज मिल रहा है, करियर वर्ड, ओके। तो हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप को और अपने करियर को, दोनों चीज़ों को बैलेंस्ड कर रहे हैं। और या तो आपसे कोई चीज़ छूट रहा है, कुछ चीज़ें छूट रही हैं, आप उससे बैलेंस्ड कर रहे हो। आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें जानी हैं, मतलब 2 चीज़ें हैं, उन 2 चीज़ों के बीच में आपको डिसाइड करना है, ये या फिर ये, ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है, ओके। डिसबैलेंस्ड है आपका, खास तौर पे पर्सनल लाइफ यहाँ पे डिसबैलेंस्ड है। वी हैव डेथ, यस, मैंने बोला था ना, मुझे स्कॉर्पियन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वाटर साइन से स्कॉर्पियन एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। तो बेशक कुछ ना कुछ तो भाई खात्मा हुआ है आपके जीवन से, आपकी लाइफ से। कोई आपको छोड़ के गया है, अकेला तोड़ के गया है, और कुछ दी एंड हुआ है, सेपरेशन है यहाँ पे। ग्रुप नंबर 1, आप मैरिड भी हो सकते हैं और अनमैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन आपका कोई रिश्ता खत्म हुआ है, यस। और लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि शायद अभी भी आपको लग रहा है कि शायद यहाँ से कुछ नई शुरुआत हो सकती है, इसीलिए शायद आप अपने इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी देना चाहते हैं, ऊर्जा लगाना चाहते हैं कि वो जो चीज़ें चली गई हैं वो आपको मिल जाएं। इसी वजह से आप यहाँ पे मेहनत भी कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने काफ़ी मेहनत किया, प्रयास किया, लेकिन फिर भी इस इंसान को जाना था, ये चीज़ें खत्म होनी थी, खत्म हो गई कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए आपको अभी भी होप है कि वो होना है, वो फिर से गया हुआ इंसान, गया हुआ चीज़ आपको मिलना है। ये भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। स्कॉर्पियन साइंस वेरी इंपॉर्टेंट साइन यहाँ पे है। वी हैव फैमिली रूम, ये देखिए गाइस, 21 नंबर का कार्ड है। मे बी कुछ लोगों की यहाँ पे एज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 3 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 21 काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मार्च एंड दिसंबर का महीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मुझे फीमेल एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सुनाई दे रही है, जैसे कि मैसेज मिल रहा है। कुछ तो है चीज़ें गाइज, हो सकता है आप लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत हंसी से, खुशी से रहते थे, सडनली आपके जीवन में एक ऐसा चीज़ आया कि आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए। आप कहीं, आपके पर्सन कहीं, या फिर आप अपनी फैमिली से, इन द सेंस मदर से, फादर से, अपने भाई से, बहन से, एक कहीं जगह रहते थे, और शायद आपके कुछ ऐसे डिसीजन ने शायद आपको अपने परिवार से अलग कर दिया। और अब आप शायद कभी मिस करते हैं उनके साथ बैठ के, वो चाय की प्याली के साथ बातें करना, उनके साथ घूमना, उनके साथ गॉसिप करना अपनी फैमिली के साथ। ये बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं अपने जीवन में, कुछ तो आपने मिस किया है, ग्रुप नंबर 1। और इसी मिसिंग के साथ शायद आप फील कर रहे हैं वो पास्ट की एनर्जी, जो चीज़ें खत्म हुई हैं। हो सकता है आप अपने जीवन में लव को अंजाम देना चाह रहे थे और आपकी फैमिली इसके अगेंस्ट थी, और शायद आपने अपने लिए एक्शन लिया है, लव लाइफ के लिए एक्शन लिया है। आप घर से बिना बताए हार्डली तरीके से आपने किसी के साथ शादी की है, और अब प्रेजेंट टाइम में आप उनको मिस कर रहे हो। वी हैव यहाँ पे थे, वाह, यस, 24 नंबर का कार्ड। कुछ लोगों का यहाँ पे बर्थ हो सकता है 21 का डेट, आपका, आपके पार्टनर का 24, 1, 5, 15 एंड
6 आपके जीवन में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नंबर है। जून जुलाई मंथ्स भी हो सकते हैं। बेशक आपके परिवार से, ये मुझे परिवार की चीज़ें आ रही हैं। परिवार एक बिछड़ा हुआ परिवार एक अलग हुआ। ओके, ये है यहाँ पे वी हैव, यहाँ पे है हमारे पास फाइट। ओके, फाइट का कार्ड है यहाँ पे। और बेशक आप अपने जीवन से इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, और अपने आप को एक प्रोटेक्शन देके आपको लाइक पता है कि क्या चीज़ें हैं, लोग कैसे हैं आपके इर्द गिर्द, लेकिन फिर भी आपको पता है कि आपको लड़ना है। और शायद आप ऐसी सिचुएशन से लड़ना चाहते हैं, आपको मालूम है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बैलेंस्ड करनी है, और आप शायद रेडी हो, अपने आप को उस मुकाम की उस हिसाब से आप बना रहे हो कि वो चीज़ें बैलेंस्ड हो, और आप फाइट करना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थितियां हैं, आप उस चीज़ से फाइट करना चाहते हैं। वी हैव पोस्टमैन, 4 नंबर का कार्ड आपके लिए। अप्रैल महीना 4 नंबर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड वी हैव 10 नंबर कार्ड, वी आर द वॉर्ड। तो यहाँ पे वॉर्ड का कार्ड है। बेशक आपकी एक हैप्पी फैमिली रही होगी, और किसी न किसी लोगों की इंटरफेरेंस से, किसी तीसरे पर्सन की वजह से, किसी इर्द गिर्द की निगेटिव एनर्जियों से आप लोगों का जीवन बदला है, आप लोग अलग हुए हैं। लेकिन फिर भी आप एक बहुत दूर दृष्टिता से देख रहे हैं कि आप चीज़ों को बदल सकते हैं। जैसे पीछे थी चीज़ें, आप उसे फिर से ला सकते हैं, और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत, स्ट्रांग बना रहे हैं कि आपको अपनी दुनिया चाहिए, एनी हाउ एनी कंडीशन। जो भी कुछ आपने खोया है ना, चाहे अपने लव को, चाहे अपनी फैमिली को, चाहे अपने इमोशंस को, वो सब कुछ आपको चाहिए, और इसी वजह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। बेशक यस, यहाँ पे आपके लिए लाफ्टर का कार्ड है, 17 नंबर का कार्ड है, जो कि है लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। आपको यहाँ पे एंजल मैसेज दे रहे हैं कि आप वो खुशियां अट्रैक्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है, आप डिजर्व करते हो, आप करके तो देखो। ओके, तो ये भी यहाँ पे आपको यूनिकॉर्न ये मैसेज दे रहे हैं, आप कर सकते हैं। वी हैव टेम्परेंस, यस बेशक। टेम्परेंस का कार्ड गाइस ऐसे ही नहीं आता। टेम्परेंस का कार्ड हमें हमेशा यही बताता है, हम जब किसी ऐसी कंडीशन में जूझ रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। मतलब आप 2 चीज़ों के ऊपर बैलेंस्ड बनाना चाहते हैं। एक तो एक ऐसी एनर्जी जो कि आपके हाथ से निकलती जा रही है, और एक ऐसी एनर्जी जो स्थिर है, लेकिन आपको उन दोनों चीज़ों पे बैलेंस्ड बनाना है। और आप इस टाइम पे ये स्थिति, ये जो सिचुएशन है ना, बहुत टफ सिचुएशन है, माय पाइल नंबर 1। और आप बेशक पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ लगे रहें। डेफिनेटली अगर टेम्परेंस का कार्ड आ गया तो ये कार्ड कहीं ना कहीं यही शो ऑफ करता है, अगर आप अपने एम के लिए, अपनी जीत के लिए अगर आप जूझते रहेंगे, लड़ते रहेंगे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, डेफिनेटली देर ही सही लेकिन आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। ये कोई भी इच्छा है, चाहे आपको आपके पार्टनर से दूर कर दिया गया है, उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रीयूनियन, चाहे आपके परिवार को किसी ने छीन लिया है किसी वजह से, वो हो जाएगा, चाहे आपका कोई कोर्ट केस, लीगल केस चल रहा है, वो जो भी चीजें बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से खत्म हुई थी, वो फिर से जुड़ाव में आएंगी। कैसे? सिर्फ और सिर्फ आपके धैर्य विश्वास के साथ। लास्ट वन कार्ड यहाँ पे आपके लिए है, इन द नियर फ्यूचर। देखिए गाइस, अभी मैं क्या बोल रही थी, आपको चीजें मिलेंगी, पेशेंस तो बना के रखो। ये देखो, नियर फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बहुत ही ब्राइट है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये पूरे कार्ड्स आपको बता रहे हैं, ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, कि आप बहुत दृढ़ी हैं, बहुत विश्वासी हैं, जो चीज आप ठान लें तो वो आप पा के रहेंगे, ये यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे आप संकल्प ले लो इस रीडिंग के बाद, आपने जो भी कुछ खोया है, XYZ जो भी कुछ, पर्सनली या फिर प्रोफेशनली, आपको डेफिनेटली वो चीजें मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे 2 चीजें बताई जा रही हैं, आप उसे अपने ऊपर अप्लाई करें। और वो क्या है? वो है, पहला, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ रेडी रहो सिचुएशन से फाइट करने के लिए। दूसरा, गुड कर्मा को करते रहो। अगर आपने पास्ट में या फिर अभी या फिर आने वाले समय में अपने आप को गुड कर्मा के थ्रू आगे मूव ऑन कर रहे हो, तो आपको कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जो आपको ना मिले, मिलेंगी, हाँ
हो सकता है जिस टाइम पे आप चाहते हैं उस टाइम पे ना मिले, उस टाइम से थोड़ा लेट मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ओके, मिलेगा ज़रूर। बस मैं आप सभी लोगों को माय ग्रुप नंबर 1 यही बोलूँगी, धैर्य के साथ आगे बढ़िए, गुड कर्मा के साथ आगे बढ़िए। अगर आपका कर्म अच्छा है तो बेशक उसका फ्रूट भी अच्छा होगा। तो ओवरऑल इस रीडिंग का मैं इस डेक से आउटकम देखूंगी और उसके बाद आपकी रीडिंग को मैं करूंगी क्लोज। माय ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स जो कि रिवर्स है। यस, तो गाइज मैं बोल रही थी ना, पर्सनली या फिर प्रोफेशनली आप लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ खोया है अपने जीवन में। और ये क्या खोया है? आपका कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये चीजें हैं। हो सकता है आपने बहुत ही स्ट्रांग तरीके से, बड़े ही स्ट्रांग तरीके से आपने अपने परिवार और आपने कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस को भी डुबोया है। शायद आपको एक साथ दो चीजें लॉस हुई हैं। पैसे भी आपके गए, किसी ऐसी गलत हाथ में आपने अपने पैसे दिए, और थोड़ा बहुत नहीं, हो सकता है आपने अपने जीवन भर का पूंजी दिया, क्योंकि दिस कार्ड इज अ रिवर्स कार्ड। ओके, जो कि अगर ये इस तरीके से होता है तो यानी कि आपके आने वाले समय में आपको काफी सारे वेल्थ अबंडेंस मिलने वाले हैं। बट दिस कार्ड इज अ रिवर्स, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आपने शायद अगर इस चीज को खोया है तो शायद वाकई में आपने अपने जीवन भर की पूंजी शायद किसी ऐसी गलत जगह पे आपने वेस्ट कर दिया। 7 ऑफ वैंड्स यही बता रहा है, और आपको अब समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। शायद आपके पास कुछ है ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, भविष्य में आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो ये चीजें यहाँ पे हैं। तो शायद इसी वजह से आप उबर नहीं पा रहे और इसी वजह से आपके लोगों ने साथ भी छोड़े हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है और ये कब तक चीजें सुधरेंगी। आपकी लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों, पर्सनली प्रोफेशनली दोनों चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और शायद फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग तरीके से आपका सारा चीज खत्म हुआ है बेशक। वी हैव नाइट ऑफ कप, तो जो इंसान आपको छोड़ के गए हैं, जिनसे आपका सब कुछ खत्म हुआ था, तो वो तो भाई आ रहे हैं। स्ट्रांग तरीके से मैं बता रही हूँ, फुल कमिटमेंट के साथ सारी चीजें सुधारते हुए आ रहे हैं। टाइम की बात करें तो 1 महीने का टाइम यहाँ पे लग रहा है। वी हैव हर्मिट, तो आपको ये जो भी सिचुएशन दी गई है, आपको यहाँ पे कुछ यूनिवर्स लर्न कराना चाहती है, कुछ सिखाना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। और जैसे ही आपकी ये चीजें कंप्लीट होंगी वैसे ही आपका ये चीज जो पाथ प्रदर्शक है ना, वो खत्म हो जाएगा। आपको कुछ सीखना है, पाइल नंबर 1, आपको कुछ सीखना है और इसी वजह से शायद ये सिचुएशन आपके साथ हुई है। एक राइट टाइम पे ये भी आपको मिल जाएगा, सूद समेत मिलेगा, लेकिन तब तक आपको शायद ये चैप्टर सीखना है कि कब कहाँ किसके हाथ में क्या चीजें सौंपनी चाहिए, कितनी जानकारी के साथ। शायद ये जो गलतियां आपने की है ना, इसे आप अपने भविष्य में रिपीट ना करो, इस वजह से ये चीजें आपके साथ हुई हैं। तो प्रोफेशनली अगर बात की जाए तो थोड़ा सा समय लगेगा आपकी चीजें सुधरने में। तब तक आपको यहाँ पे अभी सोल पर्पस को जानना है, अपने आप को निखारना है। लेकिन पर्सनली अगर देखी जाए, अगर रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर 1, तो यहाँ पे जो भी कुछ चीजें खत्म हुई थी वो चीजें आपके पास रिटर्न हो रही हैं, बैक हो रही हैं। सो माय ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और गाइज, इस रीडिंग को देखने के साथ साथ मेरे चैनल को सपोर्ट करें अपने एक छोटे से सब्सक्राइब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट। हेलो माय ग्रुप नंबर 2। सो गाइज, जिन लोगों ने ये ब्लू कलर के बुद्धाज आइडल को सिलेक्ट किया है, चलिए ग्रुप नंबर 2 आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या कुछ है यहाँ पे इस कार्ड में। गाइस, बिल्कुल मुझे भी नहीं मालूम है कि क्या आपको मिलने वाला है, क्योंकि मैंने हार्डली तरीके से ये कार्ड मेडिटेशन के थ्रू और मैंने खुद नहीं देखे हैं। ये कार्ड्स मैंने सिलेक्ट किए हैं आपके लिए। ये आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑल द बेस्ट। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो अगर यहाँ पे इस कार्ड से राशियों की बात की जाए गाइस, तो राशियां मुझे जहाँ तक दिखाई दे रही हैं कि कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एनर्जी हो सकती है आपकी, या फिर
जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं या फिर कुछ भी वो। एंड आप लोग काफ़ी हेल्दी वेल्दी एंड काफ़ी अबंडेंट होंगे। आप लोग हो सकता है चैरिटी वगैरह करना चाहते हैं या फिर करते हैं, और या फिर ये आपके जीवन का में भी हो सकता है कि आपके जीवन का ये ड्रीम है। आप चाहते हैं कि आपको यूनिवर्स डिवाइन इतना दे कि आप लोगों की मदद कर सको। लेकिन आपको अच्छे से पता है, आप इतने ज़्यादा, हो सकता है कि आप साइकिक हो, मुझे साइकिक वर्ड सुनाई दिया, हो सकता है आप साइकिक हो। कुछ चीज़ें होने वाली रहती हैं, आपको पहले से पता चल जाती हैं, या तो ड्रीम के थ्रू या तो आपकी इंट्यूशन के थ्रू। तो हो सकता है आपको पैसे कहाँ देने हैं, किसकी मदद करनी है, ये भी आपको ना इंट्यूशनली पता चल जाता होगा। कुछ लोग अगर आपके पास आते होंगे मदद के अकॉर्डिंग, तो शायद आपको ये पता चल जाता होगा कि ये पर्सन हेल्प के लिए है कि ये झूठ का आपसे मदद लेने आया है। शायद ये बखूबी आप जानते हैं कि कहाँ पे आपको किसकी मदद करनी है, कहाँ पे हाथ बढ़ाना है, ये भी है। और अगर पर्सनली बात की जाए यहाँ पे, ये तो फिलहाल मैंने प्रोफेशनली बताया, पर्सनली मुझे मैसेज मिल रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक आपके रिलेशनशिप में शायद नहीं है। हो सकता है आपका पर्सनली लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन प्रोफेशनली जो आपकी लाइफ है वो आपकी सही चल रही है। तो आपको ज़रूरत है यहाँ पे कहीं ना कहीं, ये मैसेज वो आ रहा है कि आपको अपने पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों को बैलेंस करना है। इक्वल गिव एंड टेक शायद नहीं है आपकी लव लाइफ में। We have 7 of Pentacles। बेशक पेंटिकल्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है, अर्थ साइन एनर्जी। आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पर्सन होंगे। हो सकता है कि करियर के लिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन हैं, और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि पैसे आपके पास हैं, आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो लोग तो काफ़ी लोगों की मदद करते हैं। लेकिन हो सकता है कुछ टाइम के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं ऐसे भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, शायद इन्वेस्ट करने के बाद आपको कंफ्यूज हो गए हैं कि आपने सही जगह इन्वेस्ट किया है या नहीं किया है, या फिर सोच रहे हैं ऐसा आने वाले भविष्य में करने के लिए कि आप अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें। बहुत ज़्यादा अर्थ साइन से रिलेटेड एनर्जी आ रही है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एंड काफ़ी स्टेबल वाली एनर्जी है। आप एक स्थिरता के साथ सोचते हैं, और सबसे ज़्यादा मुझे वेल्दी यहाँ पे लाइक फाइनेंशियली यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि ग्रुप नंबर 2 आप लोग पैसे को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। हो सकता है इस टाइम पे आप अपने करियर के ऊपर बहुत जोर शोर से ध्यान देने वाले हैं, या तो नियर भविष्य में देंगे। वी हैव 2 ऑफ फैंस। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी यहाँ पे है, और आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है। ये इंतज़ार गाइज हो सकता है कि आप अपने इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके करियर में एक अच्छा मूवमेंट कब होगा। आपने जो ड्रीम देखे हैं लोगों की मदद करने की, और या फिर आपके जो पैसे कहीं वेस्ट हुए हैं वो आपको रिटर्न मिलेंगे या नहीं, आपकी ये ड्रीम कब पूरी होगी, ये हो सकता है। दूसरा, आपका एक ड्रीम यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, आप शायद पूरे वर्ल्ड में फेमस होना चाहते हैं, आप वर्ल्ड लेवल पे काम करना चाहते हैं, आपका नेम हो, फेम हो, तरक्की हो। और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये इंसान काफ़ी दूर से हो सकता है, या तो इस इंसान से आप सोशल मीडिया पे मिले होंगे, ऑनलाइन कनेक्शन रहा होगा, और इस इंसान का आप वेट कर रहे हैं। शायद इसी इंसान ने आपको ये चीज़ें सिखाई कि किस तरीके से लोगों की मदद करनी चाहिए, कर्मा क्या है। आप ना गाइस, ग्रुप नंबर 2, आप लोगों का कर्म पे बहुत ज़्यादा बिलीव है, आप लोग कर्मा पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं, और बेशक रखना भी चाहिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सारी रीडिंग में यही बोलती हूँ, जीवन में आप कुछ करें या ना करें, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करें, गुड कर्मा ज़रूर बनाएं, क्योंकि हमें आने वाले समय में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हमारे कर्म जो आज हम बना रहे हैं वही हमें आने वाले समय में मिलेंगे। आज हम अच्छा करेंगे तो आने वाले समय में कल हमें अच्छा मिलेगा, आज अगर हम बुरा करेंगे तो हमें आने वाले समय में बुरा मिलेगा। तो आप ये चीज़ पे बिलीव करते हैं। सो वी हैव गॉडशिप, 4 नंबर का कार्ड है। अभी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, शायद आप यहाँ पे 2 कपल हैं, बहुत एक ट्रू लव करने वाले हैं, एक सोलमेट हैं, आप अपने काउंटर पार्ट के साथ हैं। मैसेजिंग से आप लोगों की बातें स्टार्ट हुई थी, और जैसा कि मैंने कहा था कि सोशल मीडिया के थ्रू, और अप्रैल महीना हो सकता है आपका बर्थ मंथ या फिर आपके पार्टनर का, या तो फरवरी महीने से आप इनका वेट कर रहे हैं। आप लोग मिले,
और हो सकता है शादी कुछ लोगों की तो हुई है आपके सेम पार्टनर से, कुछ लोगों की बातें चल रही हैं, और कुछ लोगों का शायद सब कुछ अच्छे से होते होते एट अ टाइम पे चीज़ें खत्म हो गई, और शायद आप दोनों ने मिल के एक हाइट तरीके से ये भी सोचा था कि शादी कर ले, मिल जाए हाइट तरीके से, कोर्ट मैरिज कर ले, या फिर किसी मंदिर में जाके साइलेंट वे में शादी कर ले। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, आपकी ये ड्रीम अधूरी रही है। ओके, ग्रुप नंबर 2, आपकी ये ड्रीम अधूरी रही है, और जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में आप इंतज़ार कर रहे हैं। बेशक हो सकता है गाइज आपको जब ये आपके पर्सन मिले होंगे ना, तो शायद आप लोगों के बीच में जो एज गैप है, हो सकता है अगर आप फीमेल है तो शायद आप अपने पार्टनर से कुछ ही दिनों की बड़े होंगे, लेकिन बड़े जरूर होंगे। और कुछ लोगों की तो सिमिलर ईयर ही है, सेम ईयर है, मंथ्स के कुछ इधर उधर हो सकते हैं, एज आप लोगों का सेम है। ओके, कुछ मंथ्स के 6 मंथ्स 8 मंथ्स या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का गैप हो सकता है। लेकिन ये चीज़ है, मेल पर्सन अगर यहाँ पे हैं तो हो सकता है वो एज में आपसे छोटे ही होंगे। काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आप लोगों की, आप दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। आप जब मिले थे ना, शायद आप दोनों लोग जब मिले थे ना, तो आप दोनों की एक ही ड्रीम था, ये वाली ड्रीम कि हम मिलेंगे, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों को चैरिटी करना चाहते हैं, जो नीडी पर्सन है उनको आप कहीं शायद एक जगह से उठा के दूसरी जगह करना चाहते थे। इसके लिए आप दोनों लोग शायद मिलके ये सपने देख रहे थे कि किस तरीके से पैसे अर्न करेंगे और किस तरीके से लोगों की मदद करेंगे। ये आपका सपना रहा होगा। वी हैव 14 नंबर का कार्ड है यहाँ पे, मैसेज ऑफ कंसर्न। ये देखिए, मैंने अभी क्या कहा था कि आप लोगों की मैसेजिंग से स्टार्टिंग हुई होगी। और सो गाइज, अगर मैसेज कुछ है, आपको अपने पार्टनर को मैसेज देना है या फिर आपके पार्टनर आपको मैसेज दे रहा है, तो उसके ऊपर आपको कंसर्न करना है। मे भी हो सकता है कि मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है, अगर वेटिंग का कार्ड यहाँ पे है तो डेफिनेटली ग्रुप नंबर 2 आप लोग वेट कर रहे हैं किसी का। अगर रिलेशनशिप में है तो बहुत पुराना रिलेशनशिप भी हो सकता है आप लोग मैरिड रहे होंगे, मैरिड होने के बावजूद भी आप लोगों का डिवोर्स का बात चल रहा है, या तो डिवोर्स होने के बाद भी आप लोग चाहते हैं कि फिर से एक हो जाएं। ओके, और टाइम की अगर बात की जाए तो कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 साल हुए हैं सेपरेशन हुए, और अगर जो लोग मैरिड हैं या फिर मैरिड नहीं भी हैं तो शायद 6 से 7 साल का आप लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है, रिश्ता हो सकता है। डिवोर्स हो गया लेकिन फिर भी आप लोग चाह रहे हैं कि एक हो जाए, और इसी वजह से मैसेजेस वगैरह हो सकता है आप लोगों के आते हैं, और आप कंसर्न, यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कंसर्न करने की जरूरत है विद मीटिंग। सो वी हैव यहाँ पे शेयरिंग। यस, आपको ये खुशियाँ मिलेंगी, आप डिजर्व करते हैं। आने वाले भविष्य में आपके लिए ये खुशियाँ होंगी, अबंडेंस होंगी, और आप ये खुशियाँ सभी को शेयर भी करोगे। तो बहुत ही प्यारी सी एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा ना कि आपकी खुशियाँ आपको मिलेंगी, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज होगा। यहाँ पे है दी क्रिएटर्स। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है गाइज, आप अपने सोल की सुने, किसी की नहीं सुने। आपकी सोल, सपोज दैट हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि गाइज हम ना देखिए सब कुछ कर सकते हैं, धैर्य के साथ सबका इंतजार भी कर सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं, बट जब एक ओवर टाइम होता है ना, तो क्या कहते हैं ना, पेशेंस लेवल लो हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको यही बोलूंगी, आप किसी से राय मशवरा तो करें, लेकिन करें वही चीज जो आपका मन कहे। जैसे 5 लोगों से आपने राय लिया, किसी एस्ट्रो से राय लिया, कहीं रीडिंग देखा, कुछ भी पूछा, लेकिन आप कई लोगों से पूछ लीजिए, उसमें से फिर जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है आप उसे रखिए, फिर उसके बाद आपकी सोल जो कह रही है उसके ऊपर एक्शन लीजिए। अगर आपकी सोल कह रही है कि इस पर्सन का वेट करना चाहिए, आपकी जो इच्छा है उस पूर्ति के लिए वेट करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप करो, क्योंकि सोल से बेहतर आपको कोई जवाब नहीं दे सकता, आपकी आत्मा से बेहतर आपको कोई सही गाइडेंस नहीं दे सकता। ओके, तो यहाँ पे आप क्रिएटर्स हो, जो भी कुछ आपको करना है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आप हालांकि इतनी उतार चढ़ाव होने के बाद आप हर्ट नहीं हो, दिल से तो हो, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं, आप फोकस्ड कर रहे हो अपने करियर के भी ऊपर और खुद सेल्फ लव के भी ऊपर फोकस्ड कर। आपके अंदर ना, आप एक क्रिएटर्स हो, कुछ भी चाहो कर सकते हो। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है एक समय आया था तो आपके जीवन को बदल दिया था, लेकिन अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा खुशियों से स्टार्ट होगा। आपकी हैप्पी वाली
लाइफ से, स्माइल से स्टार्ट होगा। तो इसके लिए बेवेयर रेडी हो जाइए आप। यहाँ पर है आपके लिए जो कि यूनिकॉर्न एंजल की तरफ से है 43 नंबर का कार्ड। कुछ लोगों का यहाँ पे एज भी हो सकता है 43, या फिर हो सकता है 7 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न, ओ माय गॉड, पूरे ये कार्ड का बहुत मेजर कार्ड आपके लिए आया हुआ है, जो कि है यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। आप डिजर्व करते हैं गाइस लव के लिए। ओके, तो आपकी ये इच्छा, ये जो भी सिचुएशन है पूर्ति होगी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन यूनिकॉर्न है तो डेफिनेटली एंजल आपके साथ हैं। एंजल आपको हर टाइम सपोर्ट करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, अपने सोल की सुननी है। कौन से मैसेज कब मिल रहे हैं उसे कब अपने ऊपर अप्लाई करना है। वी हैव अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो हो सकता है अंडर 1 ईयर में आपकी सारी चीज़ें जो भी बिखरी हुई हैं, जो भी चीज़ें बिखर गई हैं, वो आप समेट लो। 1 साल का आपके पास टाइम है, आपकी सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। आप जब भी, जिस भी टाइम से ये रीडिंग देखेंगे उस टाइम से 1 साल आप काउंट करिएगा। आपकी जो भी सिचुएशन है, चाहे पर्सनली या फिर प्रोफेशनली, अंडर 1 ईयर में वो चीज़ें आपको सिमट के मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी, ये सब कुछ आप ही करोगे। सिर्फ जरिया यूनिवर्स होगी, वो आपको राह दिखाएगी, वो आपको साइन देंगे, और आपको वहां पे चौकन्ना रहना है कि कब क्या आपको एक्शन लेना है। लेकिन आपके काम बनेंगे जरूर। ग्रुप नंबर 2 एंड लास्ट 1 कार्ड आपके लिए यहाँ पे है द मून। सिचुएशन कभी कभी ऐसी आती है कि जब आप हारते हो, क्योंकि मून का कार्ड अक्सर करके हमें निगेटिविटीज देता है, इन द सेंस हार जाते हैं, मतलब ये हमें निगेटिव एनर्जी देता है। खास तौर पे कब आपको लगता होगा, जब न्यू मून, फुल मून होता होगा ना, उस टाइम पे आपको लगता होगा कि अब बहुत सब्र हो गया, अब नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, ये सिचुएशन, अभी आपका सिचुएशन नहीं सही है, लेकिन आने वाले समय में आप अपने पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सिचुएशन को बना सकते हैं, अगर टीके रहेंगे, अड़े रहेंगे तो चलिए कुछ हम यहाँ से फाइनली देख लेते हैं ओवरऑल इस रीडिंग का फुल ओवरऑल कंक्लूजन। उसके बाद ग्रुप नंबर 2 आपकी रीडिंग को हम करेंगे क्लोज। ओके, सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू। ओके, मैं 3 कार्ड ही ले रही हूँ, और आपके लिए तो गाइस यू आर सो लकी, शायद 3 कार्ड ही आ गए हैं। ये देखिए 3 कार्ड आपके लिए आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं। आपके लिए है सबसे पहला कार्ड विश फुलफिलमेंट। सो कंग्रेचुलेशन ग्रुप नंबर 2, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। जो भी आपकी इच्छा है पूरी होगी, चाहे पर्सनली है चाहे प्रोफेशनली है, आपकी इच्छा पूरी होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी जरूर। आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ जिस भी पाथ पे हो उस पे आगे बढ़ते रहो। बैलेंस बस बना के रखो, ठीक है, बैलेंस्ड बना के रखो, पर्सनली प्रोफेशनली दोनों चीजों पे। और करियर के ऊपर भी आपको, मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है आप करियर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो बैलेंस्ड बना के रखिए। सेकंड चीज, अगर आपके जीवन में कुछ चीजें आप कहीं डिसीजन लेना चाहते हैं, तो मैं यही बोलूंगी, लोगों से आप शायद बहुत ज्यादा सलाह लेते हैं, सोल्यूशन गाइडेंस लेते हैं, आप लीजिए, बेशक लीजिए, क्योंकि 4 लोगों के पास जब हम सोल्यूशन लेने जाते हैं ना, मदद लेने जाते हैं, तो उसमें 2 लोग सही बोलते हैं और 2 लोग गलत भी एडवाइस देते हैं। तो आप करिए क्या, सलाह लीजिए, लेकिन सभी की सलाह लेने के बाद फिर आप अपने सोल से, अपने पीस से, उसमें से जो अच्छी चीजें हैं उसे कलेक्ट करें, और फिर अपने अंतर मन से मंथन करें कि क्या चीज लेके कलेक्ट करके आपको एक्शन लेना है। ओके, ये है। अगर थर्ड पार्टी की वजह से कोई सिचुएशन आपकी बिगड़ी थी, चाहे पर्सनली या फिर प्रोफेशनली बोथ, तो उसमें ये चीजें, जो भी कुछ सिचुएशन रही है वो निकल जानी है, आने वाले भविष्य में निकल जानी है। टाइम की बात अगर यहाँ पे की जाए गाइस, तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मिनिमम जो वक्त मुझे दिखाई दे रहा है, मिनिमम 9 मंथ्स है आपके लिए। सितंबर का महीना हो सकता है, एंड मैक्सिमम 2 से 3 साल आपकी सारी चीजें ठीक होने में लगेंगी। हालांकि टाइम बहुत ज्यादा है, जो 2 से 3 साल, बट मिनिमम टाइम मुझे 9 मंथ्स लग रहा है, या फिर आने वाला सितंबर महीना। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3। सो गाइज, जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, ये ऑरेंज कलर का बुद्धा आइडल्स, ओके,
तो चलिए गाइस, आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या कुछ आया हुआ है। मैं खुद नहीं जानती। और सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे अपने टाइम जोन से कभी भी किसी भी ईयर में किसी भी मंथ्स में अगर आप देखेंगे तो उस ईयर से उस मंथ से आने वाले आगे के टाइम के लिए ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट होगी। इन द सेंस ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ओके, सो पाइल नंबर 3, चलिए ऑल द बेस्ट। सो सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या कुछ है यहाँ पे। वी हैव, वाओ, ग्रेट। सो पाइल नंबर 3, चलिए देखते हैं, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले आपके लिए क्या कार्ड्स है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वेरी गुड। बहुत ही पॉजिटिव सी ऊर्जा एनर्जी आपके लिए आई हुई है। और मुझे इस कार्ड को देख के सबसे पहले जो मैसेज मिल रहा है मैं वो आपको फटाफट देती हूँ, नहीं तो मैसेज स्किप हो जाएगा मेरे माइंड से। मुझे ऐसा लग रहा है आप तैयारी कर रहे हैं किसी को कमिटमेंट देने की। ओके, एक ऐसी कमिटमेंट जिसमें आपके पास सब कुछ है। इन द सेंस आप वेल सेटल्ड हो, आप स्टेबल हो और आपका अच्छा सा जो भी ड्रीम था, लाइक एक अपना खुद का घर, एक आपकी अच्छी जॉब, एक आपका ओहदा, ये सब कुछ, लेकिन आपके जीवन में एक हम सफ़र के, एक ट्रू सोलमेट की, एक ट्रू लव की ज़रूरत थी। तो शायद उसी इंसान के लिए आप प्रिपेयर हैं, आप रेडी हैं, आप उन्हें प्रपोजल देने वाले हैं, कमिटमेंट देने वाले हैं। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है। सो बात करें अगर राशियों की तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये एनर्जी मुझे इस कार्ड से आ रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो सकती है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, वाओ। सो वी हैव दिस स्टार। वाओ, ग्रुप नंबर 3, दिस इज अमेजिंग, टू अमेजिंग, वेरी गुड। द स्टार का कार्ड यहाँ पे है तो मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपकी सोल जर्नी चल रही है, आप अपने सोल पर्पस पे खरे उतरे हैं और आपने जाना है कि आपको करना क्या है, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, किस सिचुएशन से बढ़ना है, कैसे मेहनत करनी है, कितना प्रयास करना है, शायद आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये कार्ड बताता है आपकी सोल जर्नी, और ये चीज़ें आपको कहाँ से मिली, आपके इंट्यूशन से, आपकी अंतर्मन से, आपकी आत्मा से। हो सकता है माय ग्रुप नंबर 3, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे आई डोंट नो, मुझे बहुत ही स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है कि ये ख़ास तौर पे रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। शायद आप जिनसे मिले हैं ना, इनके साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है, एक ट्रू सोलमेट। और अक्सर करके गाइस ये होता है जब हम ट्रू सोलमेट के साथ कनेक्शन में आते हैं, वो कनेक्शन हमें बहुत कुछ सिखाता है, ऐसी चीज़ें सिखाता है जो हमारे अंदर होती हैं, जिसे हम नहीं जानते। वो सामने वाला आके उसे ओपन करता है, उसे अवेयर कराता है कि हम ये भी चीज़ कर सकते हैं। तो शायद आपका ये जो द स्टार का जो चीज़ है ना, इन द सेंस आपके अंदर क्या खूबियाँ थी, आप कितने बड़े क्रिएटिविटी टाइप के इंसान हो, कितनी बड़ी चीज़ें आप कर सकते हो, शायद ये आपको नहीं मालूम था। और ये चीज़ आपके पार्टनर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन, अगर आप इनसे जब मिले होंगे, ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि आपका इनके साथ अलगाव हुआ। क्यों? क्योंकि एक स्पिरिचुअल जब कनेक्शन होता है तो हमारे अंदर क्या चीज़ें हैं जो हम बेहतर कर सकते हैं, शायद हमें खुद नहीं मालूम होता। और वो जो हमारा ट्रू लव होता है, ट्रू सोलमेट होता है, वो हमें आके मिल के और वो हमें ये फीलिंग देता है कि हम इतना बड़ा भी काम कर सकते हैं। हमारे अंदर की वो चीज़ें, छिपी हुई चीज़ें जिसे हम नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करने हम आए हैं, वो हमें वो सामने वाला आके एहसास कराता है। तो ये होता है एक ट्रू कनेक्शन। तो मे बी गाइज मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि शायद ये इंसान आपके जीवन में आए और आप दोनों ने एक दूसरे के साथ
जीवन व्यतीत करने का ड्रीम देखा, सपना सजोया, बट किसी कारणवश कुछ कमियां, कुछ चीज़ें आपको सीखनी थी, लर्न करनी थी, ये आपको छोड़ के गए। और उसी दौरान में आपने अपने सोल पर्पस को जाना, खुद को एक इस ओहदे से आपने यहाँ पे अपने आप को उठाया, और आप हो सकता है आपने एक स्टार की तरह अपने आप को बना लिया। तो यहाँ पे तो भाई मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आप लोग एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। मे बी आप पॉलिटिक्स फील्ड से होंगे, या तो एक हाई अथॉरिटी का आपका कोई वर्क होगा, आप एक जज हो सकते हैं, ISPCS भी हो सकते हैं, या तो नहीं होंगे तो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, या पॉलिटिशियन होंगे, या तो फिर आप भले ही कुछ ऐसे नहीं होंगे तो हो सकता है आप एक सोशल मीडिया से जुड़ के सोशल के लिए कुछ आपका काम करना होगा, लोगों की मदद करना, सोशल वर्क करना। आप हो सकता है यूट्यूबर भी हो सकते हैं, यूट्यूब पे आपका एक चैनल होगा जो कि काफ़ी ग्रोथ, लोगों को मोटिवेट भी आप करते होंगे, ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए गाइस मैं जहाँ तक बता रही हूँ ग्रुप नंबर 3, आप लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये अपॉर्चुनिटी आपके करियर के अकॉर्डिंग होगा। शायद आप काफ़ी टाइम से अगर किसी हाई लेवल की तैयारी कर रहे थे तो उस तैयारी के लिए आपको यहाँ पे एक सडनली ऐसी चीज होगी कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, जो काफी टाइम से पेंडिंग चल रहा था, आप बार बार ट्राई कर रहे थे लेकिन आपको वो चीजें नहीं मिल रही थी। आपके करियर के भी लिहाज से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी नेम होगी, एक हाई ओहदा आपको मिलेगा। ओके, एक्वेरियस एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पे। द स्टार का कार्ड, ये मेजर आर्कानाज है, तो बहुत मेजर एनर्जी यहाँ पे एक्वेरियस है। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में आपका लग्न साइन या फिर मून साइन एक्वेरियस होगा, या फिर आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशि एक्वेरियस होगी। वी हैव हैंगमैन, ये देखिए गाइस, वाओ, जस्ट मैजिक। यू नो, जब हम अपने सोल पर्पस के लिए परेशान होते हैं, अपने सोल पर्पस के बारे में जानना चाहते हैं ना, तभी हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं। हमें एक पाथ का इंतज़ार होता है, एक ऐसे पाथ प्रदर्शक का, कोई गुरु मिले, कोई पाथ प्रदर्शक कराने वाला इंसान मिले जो हमें सही राह दिखाए। शायद कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, माय फाइल नंबर 3, कि आपको ये फील हो रहा है कि आपको क्या करना है। आप एक, हो सकता है कुछ लोग रिसेंट ऐसे रिलेशनशिप में रहें, या फिर रिसेंट आप इतने स्पिरिचुअल हो, इतने इंट्यूटिव हो कि आपको ये फील होता है कि आप कुछ अलग करना चाहते हैं, आप कुछ अलग करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है आप स्टार्टिंग कहाँ से करें। हैंगमैन ये बताता है कि आपको कुछ करना है, अपने सोल को जानना है, आप कुछ अलग करने आए हैं इस दुनिया में। बेशक जो लोग ये मुकाम हासिल कर चुके हैं बहुत ही अच्छा है, और जिन लोगों ने नहीं किया है, आने वाले समय में माय पाइल नंबर 3 आपके लिए ये टाइम आने वाला है। आप इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें, रेडी हो जाए। कैसे? ये आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आपको, आप धार्मिक पे चलिए, आप इंट्यूशन आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, आप स्पिरिचुअलिटी पे चलिए। नहीं, जब इंसान स्पिरिचुअलिटी पे चलता है ना, ऑटोमेटिक उसके अंतर मन से आवाज आती है ना। पाइल नंबर 3 बहुत ही प्यारी सी ऊर्जा। इन 3 कार्ड्स में आपके लिए 2 कार्ड्स मेजर आर्कानास आए हुए। बहुत कुछ बड़ा चाहते हैं आप अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। आपकी ड्रीम बहुत बड़ी है, आपकी सोच बहुत बड़ी है। गुड, वेरी नाइस ऊर्जा। सो यहाँ पे हम आर्कन एंजल्स की तरफ से देखते हैं क्या है आपके लिए। वी हैव इस इंस्पायरेशन, 1 नंबर का कार्ड। यस, वेरी गुड। यू आर अल्टीमेटेड, सो एम फॉर द स्टार। ओ माई गॉड, द स्टार। बेशक यू नो, आप इस दुनिया में कुछ अलग करने आए हैं। माई पाइल नंबर 3, आप एक स्टार सीप भी हो सकते हैं। आपने अपने जीवन में बड़े ही उतार चढ़ाव देखे, बहुत आपने ऐसी सिचुएशन को आपने फेस किया है जो शायद आप किसी को बयां नहीं कर सकते, वो आपका दिल ही जानता है।
आप एक स्टार सीड हैं गाइस। आप इस दुनिया को बहुत कुछ देने आए हैं, बहुत कुछ सिखाने आए हैं। शायद अगर जो चीज़ें आपको नहीं मिल सकी, आपने जिस सिचुएशन से अपने आप को यहाँ तक लेके आए हो, आप ऐसे लोगों को हील करना चाहते हो। आप एक हीलर हो सकते हो, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, स्पीकर हो सकते हो। यस, आप न्यायवादी होंगे। आपको अन्याय नहीं पसंद होगा, चाहे वो आपके साथ हो, चाहे वो किसी और के साथ हो। आपको गलत चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद होंगी। अगर गलत आपके अपने भी होते हैं ना, तो आप वहाँ ज़रूर बोलेंगे कि ये गलत है, ये चीज़ ऐसे करो। हिदायत देते हो आप। वाओ, दैट्स ग्रेट। एंड वी हैव ट्रैवल। यस, यही ऊर्जा होती है। इसी ऊर्जा से हम कुछ सीखते हैं, और जब तक ये ऊर्जा हमारे जीवन में नहीं आती, शायद हम एक सही जो मुकाम चाहते हैं, शायद वहाँ तक हम जा ही नहीं सकते। डेफिनेटली माई ग्रुप नंबर 3, आपको कुछ लोगों ने ज़रूर तोड़ा है। एक इस लिमिट तक तोड़ा है, इस हद तक तोड़ा है, इस हद तक आप निगेटिव हुए हैं कि शायद एक समय ऐसा भी रहा होगा ना माई पाइल नंबर 3, कि आपको लगा होगा कि ये दुनिया आसान नहीं है। आपको वो कोई भी चीज़ नहीं मिलती जो आप चाहते हैं। बेशक आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ा होगा जब आपको उनकी ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं, आपने मैरिज किया, आफ्टर मैरिज आपका सेपरेशन हुआ। उस सेपरेशन के दौरान आपने अपने मुकाम को हासिल किया, आपने अपने आप को बहुत ऊपर उठाया, आपने अपने सोल पर्पस को जाना, और इन्हीं सारी चीज़ों से आप बहुत एक अलग ही लेवल अपना बनाए। कुछ लोग एक ट्रू रिलेशन में थे, कुछ लोग यहाँ पे कार्मिक भी हैं, जिनकी मैं अभी बात कर रही थी कि रिश्ते टूट गए, है ना। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे कि अपने ट्रू सोलमेट के साथ ही होंगे, जुड़े होंगे, एक जुड़ाव सा हुआ होगा, शादी हुई होगी, आफ्टर मैरिज डिवोर्स हुआ होगा, या फिर बात चल रही है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, शादी नहीं भी हुई होगी, आपका लव हुआ, अट्रैक्शन हुआ, वो सारी चीज़ें हुई, बट आप जैसे ही आप लोगों ने अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा, वैसे ही आप लोगों का अलगाव हो गया, सेपरेशन हो गया। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी रहे होंगे कि शायद मैरिज के पहले ही आपने, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप उन्हें अपना सब कुछ आपने माना, अपना तन, अपना मन, अपनी सोच, अपनी माइंड, सोल से आपने उन्हें अपना माना। आपने उन्हें अपने आप को उन्हें सौंप दिया। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ से ये फीलिंग आई कि यही है, यही वो इंसान है। आपको ना, मतलब ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये इंसान आपको धोखा दे सकता है, चीट दे सकता है, क्योंकि आपके अंदर से, आपकी इनर से आपको वॉइस मिल रही थी कि ये एक ट्रू पर्सन है, ये वही है जिसे हम खोज रहे थे, जिसे आपकी सोल खोज रही थी। लेकिन जब ऐसा हुआ तो अचानक से कुछ अलगाव हो गया। जब आप जुड़ने की कोशिश किए ना, सिचुएशन चलती रही, लेकिन जब आप एक दूसरे के साथ पूरे तरीके से, सामाजिक तरीके से आप जुड़ना चाहें, तो वहीं से अलगाव हो गया। और आप कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से अपने आप को आपने उठाया, और अब आप सोच रहे हैं कि आपके फ्यूचर में क्या होना है, और शायद इसी वजह से आप एक स्टार बन गए। डेविल की एनर्जी है। कुछ लोगों का ट्रू सोलमेट होते हुए भी आपकी और आपके पार्टनर के साथ कुछ कार्मिक रिलेशन जुड़े होंगे, कुछ ऐसे कर्माज होंगे जो कि आपको रिलीज करना है। आफ्टर रिलीज ही आप लोगों का यहाँ पे आगे बढ़ना है, और आपको आपका राइट पाथ मिलना है। सो वी हैव, यस माय गॉड, ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट, ट्रू सोलमेट। दिस कार्ड इज अ ट्रू सोलमेट, द लवर्स, ये लव। 15 नंबर का कार्ड है गाइस। आपके लिए नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपकी डेट बर्थ हो सकती है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी 6 नंबर, 15 एंड 24 एंड जून। 6 साल का एक्सपीरियंस, 6 साल का रिलेशनशिप, दिस इज ट्रू फैक्ट। आप दो कपल हैं, दो लव है, सोल का कनेक्शन है, पास्ट लाइफ के आप लोग सोलमेट हैं। आपको तो मिलना है, डेफिनेटली मिलना है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आपको मैं ये गारंटेड कह रही हूँ, आपको मिलना है। बट जो भी सिचुएशन आ रही है उसे फेस करके, उससे चीज़ों को सीख के, होप के साथ, ट्रस्ट के साथ
टिके रहेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको मिलेंगी। जो गए हैं वो भी मिलेंगे, बट जब तक डिवाइन नहीं चाहेगी तब तक चीज़ें नहीं होंगी। आप कितने भी हाथ पैर मार लो, आपको यहाँ पे डिवाइन बस एक ही बात कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि गुड कर्मा करते रहो। आपके कर्मा ही आपको इस बात तक लेके जाएगी। अगर आपने ज़रा सा भी डिसबैलेंस किया, चीज़ों को डिसबैलेंस कर दिया, बैलेंस नहीं बनाया, तो ये चीज़ें आपको मिलते मिलते नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए अगर आपने अपने पार्टनर के साथ ट्रूली सारी चीज़ें की है, और डेफिनेटली माय व्यूअर्स मुझे दिखाई दे रहा है आपने किसी को चीट नहीं किया, आपने किसी को नहीं छोड़ा, आपने किसी को डिच नहीं किया, आपने किसी को गलत मोल्ड नहीं किया। ये एनर्जी आपकी है, ये वाली एनर्जी सामने वाले की है। ओके, एक मैसेज मुझे आ रहा है कि कुछ लोग हैं यहाँ पे 2 and 5% जो कि आपकी तरफ से भी ये हो सकता है, बट 95% सामने वाले से है। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। ओके, ये भी है यहाँ पे, वर्गो भी है, लिब्रा साइन भी स्ट्रांग है। तो भाई आप तो ट्रू सोलमेट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रुप नंबर 3, दिस इज वेरी स्पिरिचुअल स्प्रेड। अभी तक की ये जो तीसरी पाइल की रीडिंग हो रही है, ये सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल रीडिंग है। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव रखने वाले इंसान हैं। आप कुछ हट के हैं, औरों की तरह नहीं है, एकदम अलग है। आपकी सोच, आपकी बातें थोड़ी हटके हैं, अलग है। ओके, बेश। सो वी हैव 1 नंबर का कार्ड आपके लिए आ रहा है। 1 नंबर यहाँ पे भी था, 1 नंबर यहाँ पे भी है। 1 नंबर अगर हमें बार बार इंडिकेट होता है गाइस, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है एक न्यू बिगनिंग, एक रीबर्थ। आप जिस पाथ पे हैं, आपके अगर सवाल खुद से होंगे, आप नहीं समझ पा रहे होंगे माय पाइल नंबर 3, तो आपको यूनिवर्स, एंजल जरूर ट्रिगर मैसेज कर रहे होंगे कि समझो 111, 4 टाइम 1, 11 काफ़ी दिखते होंगे। इन द सेंस आप राइट पाथ पे हो, और आपके जीवन में एक बदलाव होगा, और एक न्यू बदलाव होगा, एक नए सिरे से चीज़ें आपके हक में होंगी। कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके साथ आपने परिवार देखा, इसके साथ अपना खुद का घर देखा। एक जेंटलमैन हो सकता है ये। जनवरी का मंथ्स, विंटर सीजन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आपके पार्टनर है, आप फीमेल हैं, तो हो सकता है ये इस इंसान को वियर्ड लुक में काफ़ी, आपको ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता होगा। कलर इसके काफ़ी फेयर होंगे। काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइट नहीं होगी, 5'5" या फिर 5'4", 5'7" टू अंडर 6 में होगा ये। आपके ही इर्द गिर्द से ये इंसान होगा। हो सकता है कुछ लोग लोकल, लाइक जैसे जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसी जगह से ये इंसान होगा। ओके, एंड अगर मेल ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो बहुत ही काइंड नेचर हैं। उनको दुनिया में हो सकता है बर्ड एंड ग्रीनरीज बहुत पसंद होंगी, हरियाली चीज़ें बहुत पसंद होंगी। नेचर से बहुत लव होगा, पेड़ पौधे, वाटर से रिलेटेड, एंड ब्रिज वगैरह, एंड गार्डन में रहना, मिलना, बर्ड्स को रखना, एंड लव बर्ड्स देखना बहुत पसंद होगा इन्हें। इनके हेयर काफ़ी मतलब बड़े नहीं होंगे, समथिंग हाफ में लाइक बैक तक ही होंगे काफ़ी, और मिड पर्सनालिटी होगी, लाइक ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, एक मिड, एक परफेक्ट पर्सनालिटी जिसे कहते हैं वैसी। मिड कलर लाइक इन द सेंस गेहुआ कलर एंड फेयर कलर, या फिर कुछ लोगों के लिए सावल रंग भी हो सकता है। इनको बारिश काफ़ी पसंद होगा, मून देखना बहुत पसंद होगा,
फुल मून, न्यू मून पे एनर्जियां भी आप लोगों की हाई एंड लो होती होंगी। नेचर से इनको लगाव बहुत ज़्यादा है, नेचर से ये बातें करती हैं, नेचर से जुड़ के रहती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एंड स्पिरिचुअल है। कहीं ना कहीं जो फीमेल है यहाँ पे ना, वो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी पे ट्रस्ट रखती हैं और वो उनकी शायद इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है। वी हैव द फुल। मैंने कहा था ना, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्टअप आप चाहते हैं, आप चाहिए, बेशक चाहिए, बट यहाँ पे आपको यूनिवर्स अवेयर करा रहे हैं थोड़ा संभल के। पास्ट में जो भी कुछ चीज़ें आपको मिली हैं तो थोड़ा संभल के, है ना। जो चीज़ें आपने सीखी हैं, जैसे लोगों के ऊपर आपने बिलीव किया, ब्लाइंड लव किया, ब्लाइंड आंखों से आप आगे बढ़ते गए, कुछ लोगों ने आपको लाइक गड्ढे में गिरा दिया, तो उन सारी चीज़ों से जो सीख ली है ना, उस सीख को मद्देनज़र रखते हुए, अहम में लेते हुए आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि फिर से वही चीज़ रिपीट करिए। वी हैव गोइंग विद द फ्लो। यस, आपको डीप में जाके अपने बारे में सोचना है, अपने भविष्य के बारे में सोचना है, अपने सिचुएशन के बारे में सोचना है। सब कुछ डीप में जाके, बिल्कुल डीप में जाके आपको सोचना है, मंथन करना है, अपनी सोल की सुननी है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप तो हैं ही, आपको खुद ही ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स साइन देते जाएंगे। एंड लास्ट वन यहाँ पे है कार्ड्स, यहाँ से फ्रेंड लाइननेस, 2 नंबर का कार्ड है। फरवरी, जनवरी, मई, जून आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकता है। इस स्प्रिंग सीजन एंड जो हम बसंत के मौसम होते हैं ना, वो वाला भी टाइम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाइक मार्च फरवरी भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक बदलाव ही हो गया होगा आपके जीवन में फरवरी या मार्च के महीने में। एक गुलाबी जिसे मौसम कहते हैं, उसमें आपको पतझड़ के महीने बड़े पसंद होंगे, बहुत ही। आप जब पतझड़ देखते होंगे ना, तो आप अपने बचपन में चले जाते होंगे, एकदम अपने बचपन में, जब छोटे से रहे होंगे, मस्तियाँ करते रहे होंगे, उसमें चले जाते होंगे। एंड लास्ट वन कार्ड यहाँ पे है जो कि डिवाइन की तरफ से है, एंजल की तरफ से। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। वाओ, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, आप तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं ही, स्पिरिचुअलिटी पे आपका बिलीव है, लेकिन फिर भी कभी कभी अगर आपको ऐसा लगता है माई पाइल नंबर 3 कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करें, क्या डिसीज़न लें, तो मैं यही बोलूँगी कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे राय मशवरा लें, उनसे गाइडेंस लें। बट गाइडेंस लेने के बाद आप अपने मन में वो बातें को रिपीट करें और अपने सोल से फिर जो भी आपके लिए सही है उसका रिप्लाई मांगे, आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये है। सो पाइल नंबर 3 मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, मुझे अभी तक के इस पाइल में मैं बोलना चाहूँगी बहुत कम एनर्जी मुझे आपकी प्रोफेशनली दिख रही है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी पर्सनली आई हुई है, जो कि रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आई है, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आई है। शायद आप कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि जिसे मुक्ति जिसे कहते हैं ना, मुक्ति चाहते हैं। अब बस बहुत हो गया, आपको अच्छे काम करने हैं, नेक काम करने हैं, जो ड्रीम आपका है उसे पूरा करना है और फिर आगे बढ़ना है। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये पर्सनली रीडिंग लग रही है आप लोगों के लिए कि आपकी अपनी खुद की लाइफ से, लव लाइफ से रिलेटेड ये यहाँ पे रीडिंग मुझे आई हुई है। प्रोफेशनली 30% है, 70% यहाँ पे पर्सनली रीडिंग है। ओके, सो चलिए यहाँ से ओवरऑल इस रीडिंग का हम कंक्लूजन करते हैं, ओवरऑल आउटपुट देखेंगे, देन उसके बाद ग्रुप नंबर 3 इस रीडिंग को हम करेंगे क्लोज। बहुत ही स्पिरिचुअल हैं आप लोग, ग्रुप नंबर 3 आप लोग बहुत ही स्पिरिचुअल हैं और हो सकता है कि आपसे लोग खुद आते होंगे आपके पास राय मशवरा करने, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगने। अगर वो निगेटिव्स हैं तो हो सकता है आपकी ऑरा, आपके वाइब से ही, आपके संपर्क से ही वो पॉजिटिव हो जाते हैं आप लोग ऐसे। हीलर हो सकते हैं, आप खुद एक टैरो रीडर भी हो सकते हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर हो सकता है इसके बारे में सोच रहे हैं कि आपको कुछ करना है, कुछ सीखना है। ओके, है ना। बॉटम ऑफ डेक है आपके लिए दी एम्प्रेस। यस, आप ऐसी एनर्जी में हैं, आपकी जो एनर्जी है ना, मैं पहले ही बोल रही थी कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो लाइक इंसान चाहते हैं। आप वेल्दी हैं,
आपके पास अबंडेंट है एंड काफ़ी अच्छे आपके पास लाइक हो सकता है एक जॉब भी होगा आपका, आप काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड पर्सन है। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी यू आर सो लकी। आप देखिए यहाँ पे 2 स्टार के कार्ड आ गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी ये मैंने 2 अलग अलग डेक यूज़ किए हैं। यहाँ पे मैंने डेक यूज़ किया था, ये आप देखिए, ये आपको अलग दिख रहा होगा, आप ये देखिए। एंड यहाँ पे भी मैं बता दे रही हूँ आपको, ये देखिए, ये दूसरा है, ये दूसरा है ना। तो देखिए 2 स्टार कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली आप अपने ट्रू सोलमेट के साथ हैं। आपकी तो जर्नी कंप्लीट हो गई है, आप जान चुके हैं कि आपको क्या करना है। बट यहाँ पे यू आर सो लकी। यहाँ पे हरमित के साथ स्टार का कार्ड आया है और यहाँ पे कम बैक, ये कार्ड बताता है कोई जो चला गया वो कम बैक हो रहा है, लेकिन टाइम लगेगा। स्टार का कार्ड यानी कि ये आपके पार्टनर के लिए ओवरऑल आउटकम और ये आपकी एनर्जी है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आपको ग्रुप नंबर 3, आपके पर्सन की भी अवेकनिंग होनी है। उनका भी जो सोल पर्पस है शायद नहीं मालूम था, और अब जब आप लोगों का सेपरेशन हुआ है ना, आप लोग अलग हुए हैं, तब इस इंसान को अब पाथ प्रदर्शन चाहिए। ये अपनी सोल सर्चिंग में लग गए हैं, इनके जीवन में वो मुकाम आ चुका है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 6 वीक पहले हुआ है, और या तो आने वाले बहुत जल्द 9 से 10 दिन या तो 1 से 2 महीने में या तो 1 से 2 सप्ताह में ये चीज़ें इनकी शुरू होने वाली हैं। इनकी सेल्फ अवेकनिंग, इनका सोल पर्पस, इन्हें खोजना है, इन्हें सर्च आउट करना है। सपोज दैट अगर इन्होंने कहीं आपको छोड़ के किसी और के भी पास ये चले गए थे, सपोज दैट कि ऑलरेडी आपने दोनों ने सपने देखे थे, लेकिन अगर इन्होंने कहीं और ये इन्वॉल्व थे, एक परिवार है इनका, या फिर ऑलरेडी था फिर भी आप लोग जुड़े थे, ओके, और अगर नहीं था तो शायद ऐसा रिसेंट हुआ है, आपको पता भी चला है, तो ये कहीं ना कहीं इनको पीस, शांति नहीं है। ये ना लाइक मैं यही बोलूँगी कि इनको वो फीलिंग ही नहीं आ रही है जो ये आपके साथ फील करते थे। जो हैप्पीनेस, जो फीलिंग आपके साथ आती थी, जो नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, अनकंडीशनल लव आपने दिया इन्हें ना, वो चीज़ें इन्हें उस नए इंसान के साथ जो भी कोई आया है वो इन्हें फील ही नहीं हो रहा है। ये डे नाइट आपके साथ जो इनकी केमिस्ट्री रही थी, आपके साथ जो इनका बाउंडेशन रहा था, आपके साथ जो इनकी बाउंड्रीज किसी ने रोक के रखी थी, वो इसे मिस कर रहे हैं बहुत डीपली, और ये बहुत जल्द आपकी तरफ आने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी ये नहीं आएंगे, लेट होगा, क्योंकि हरमित का कार्ड लेट को बताता है। ओके, हरमित का कार्ड बहुत लेट बताता है एक्शन के, लेकिन इसी हरमित की वजह से ये अपने सोल जर्नी को जानेंगे, और जब इनकी अवेकनिंग हो जाएगी, इनकी सोल जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, उसी टाइम पे ये आपके लिए एक्शन लेंगे और आपकी तरफ ये आएंगे ज़रूर। मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं शांति का नहीं होता है। इंसान कहीं भी रहे, कितनी भी खुशियाँ उसको मिल जाएं, लेकिन उसे वो पीस नहीं फील होगा, वो हमेशा बेचैन रहेगा, वो कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये इंसान आएंगे, लेकिन थोड़ा देर लगेगा गाइस, मैं यही बोलूँगी। आपको बड़े ही धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ इनका इंतज़ार करना है। ये आपकी एनर्जी है, आप अपने आप में पूरे तरीके से सर्वगुण संपन्न हैं। आपने वो सारे मुकाम हासिल किए हैं, और आप अपने बहुत ही अच्छे ग्रोथ में हैं, बड़े ही अच्छे आपकी लाइफ चल रही है, और हो सकता है आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैं, आपसे लोग राय लेते हैं, आप एक बहुत ही फेमस पर्सन, और आप इसी एनर्जी में रहिए। डेफिनेटली आप इसी एनर्जी में रहेंगे, और डेफिनेटली आपके वो सारी विश, आपने जो भी कुछ सपने इनके साथ सजोए थे, वो पूरे होंगे। दैट्स ग्रेट, वेरी वेरी अमेजिंग रीडिंग, पाइल नंबर 3। ओके, सो पाइल नंबर 3, होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई है और अच्छी भी लगी है। और अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस को देखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है गाइज़। मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहूँगी। अभी मैंने कल की डेट में मैंने वीडियोस अपलोड किए थे। अगर जो लोग नो कांटेक्ट जोन में है, लो कांटेक्ट जोन में है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से उसमें वीडियोस में क्लियरिटी नहीं आई। हालांकि सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन पिक्चर में जो कलर होता है वो सही नहीं है, तो थोड़ा सा आप लोग उसे मैनेज करिएगा अगर देखिएगा तो। लेकिन मेरी वॉइस उसमें क्लियर है।
एंड लास्ट वन मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, आप लोग डिस्क्लेमर से बचें। मैं कमेंट्स में देखती हूँ बहुत से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि वहाँ पे अपने नंबर शेयर करते हैं गुरु के नेम से, बाबा के नेम से, और आप हमें संपर्क करिए। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर मुझे कांटेक्ट करना है अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए और अपनी कुंडली एनालिसिस के लिए, फेस रीडिंग के लिए, पाम रीडिंग के लिए, XYZ कुछ भी, तो आप लोग मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए। वहाँ पे मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं और वो व्हाट्सएप नंबर सिर्फ और सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते, वो मेरा नंबर है। डिस्क्लेमर से बचें गाइस, क्योंकि बाकी बहुत से लोग यहाँ पे मैसेजेस रॉन्ग नंबर दे के करते हैं। सो ग्रुप नंबर, दिस इज़ योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। वीडियो को, रीडिंग को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।